एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों किसान आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक का नाम था अलगू चौधरी और दूसरे का नाम था जुम्मन शेख। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास और भरोसा करते थे। इन दोनों का कोई भी काम एक दूसरे के बिना अधूरा रहता था। ये एक दूसरे से राय मशवरा करने के बाद ही किसी भी काम को अंजाम देते थे। इनकी दोस्ती और विश्वास का चर्चा उस पूरे इलाके में फैला हुआ था। ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी बीच में जुम्मन शेख की दूर की एक मौसी थी। जुम्मन शेख की जो दूर की मौसी थी वो बहुत ही बूढ़ी हो गई थी और इस दुनिया में उनका जुम्मन के अलावा कोई नहीं था। वो एक दिन जुम्मन और जुम्मन की पत्नी को मिलने के लिए बुलवाई। बुलाने के बाद जुम्मन की मौसी जुम्मन से बोली, जुम्मन बेटा, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है और मैं अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ। तो मेरे पास जो भी ज़मीन है, जो भी सामान है, जो भी प्रॉपर्टी है और संपत्ति है, वो मैं तुम लोगों को दे देती हूँ और मेरे खाने रहने और 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था तुम कर दो। जुम्मन और जुम्मन की पत्नी एक दूसरे को देखे और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं मौसी, आखिर हम किस दिन काम आएंगे। जुम्मन अपनी मौसी को लेकर अपने यहाँ अपने घर पे रखने के लिए लेकर चला आया और मौसी का बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार देखभाल करने लगा। मौसी सब कुछ जब संतुष्ट हो गई, देख ली कि हाँ, ये दोनों मेरा सेवा कर रहे हैं और आगे भी मेरा अच्छे से देखभाल करेंगे, तो वो अपनी जो ज़मीन थी करीब 3-4 बीघे के आसपास, वो ज़मीन जुम्मन शेख को रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री करने के बाद जुम्मन शेख और जुम्मन शेख की पत्नी की आवाज़ और व्यवहार दोनों ही बदल गई। जब जुम्मन शेख की मौसी खाना खाने के लिए जाती थी, खाना मांगने जाती थी, तो जुम्मन शेख की पत्नी उल्टा सीधा और बड़े ही तीखे और रुख व्यवहार उनके साथ करती थी। ये सब कुछ चल ही रहा था तो एक दिन मौसी जुम्मन शेख को बुलाकर बोलती हैं, बेटा, तुमने मुझे मेरे 2 वक्त की रोटी की बात कही थी, तो अब तो कम से कम इसकी व्यवस्था कर दे। जुम्मन शेख ने भी अपनी मौसी को बहुत उल्टा सीधा कहा और कहा कि तुम तो जैसे मौत को जीत कर आई हो, जल्दी मरती भी नहीं। इन सब चीज़ों से वो बूढ़ी मौसी बहुत ज़्यादा दुखी हुई और गांव में लोगों के पास घूमकर जुम्मन को समझाने की बात कहने लगी। लेकिन जुम्मन था किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तब कुछ लोगों ने मौसी को ये राय दिया कि वो एक पंचायत बुला ले। मौसी जानती थी कि जुम्मन अपने मित्र, जो उसका दोस्त था अलगू चौधरी, उसकी बात नहीं काटेगा और वो उसे ही अपना पंच चुन ली और उसे बोली कि तू मेरे तरफ से पंच रहेगा। उस पंच का उस दिन पंचायत का एक समय तय होता है और सारे लोग उस जगह पे एक तय जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पे अलगू चौधरी पंच के स्थान पे जाकर बैठ जाता है। दूसरे भी पंच के दूसरे सदस्य भी वहाँ रहते हैं और वो जुम्मन शेख से कई तरह के सवाल पूछते हैं। कई तरह के तीखे सवालों से जुम्मन शेख को गुजरना पड़ता है और बाद में ये तय होता है कि मौसी का जो भी 2 वक्त की रोटी और कपड़े की व्यवस्था करनी है वो जुम्मन शेख अपने तरीके से करे, नहीं तो दी गई जो ज़मीन है मौसी के द्वारा वो रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। ये सुनकर जुम्मन शेख तिलमिला गया और चुपचाप पंचायत की बात को मानने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। वो अपने घर मौसी को लेकर चला गया। लेकिन इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि मैं जब भी मौका मिलेगा तो मैं इस अलगू चौधरी को छोड़ूंगा नहीं। यह मेरा मित्र होते हुए भी मेरे ऊपर इस तरह का व्यवहार और इस तरह का लांछन लगाया है। उसे कम से कम उस अलगू चौधरी से इस तरह के व्यवहार का आशा तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन चूंकि वो पंचायत थी और पंच परमेश्वर होते हैं, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न ही किसी के दुश्मन होते हैं। इस नाते अलगू चौधरी ने वहाँ पे जो उसे उचित लगा
उस समय के माहौल के हिसाब से उसने पंचों की राय से वो फैसला मौसी के हक में किया। ये सब कुछ बीत गया और जुम्मन शेख बुरी तरह से नाराज और गुस्से में अलगू चौधरी से अपनी दोस्ती के रिश्ते को तोड़ लिया और मौके के तलाश में था कि एक दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं उस अलगू चौधरी को जरूर सबक सिखाऊंगा। अलगू चौधरी 2 बैल कहीं से खरीद कर लाया था अपने किसानी के लिए, अपने काम करने के लिए। वो बैल बहुत ही नायाब और अजूबा था। लोग उसकी चर्चा करते थे कि कितने अच्छे, कितने खूबसूरत, कितने स्वस्थ और कितने सुंदर जोड़ी है इस बैल का। लेकिन समय बीतने पे अचानक एक बैल की तबीयत बिगड़ती है और एक बैल मर जाता है। एक बैल किसी काम के लिए काम का नहीं था, एक बैल अलगू चौधरी के किसी काम का नहीं था, तो उसने फैसला किया कि इसे हम बेच देते हैं और वो समझू साहू से उस बैल को बेच देता है। समझू साहू बोलता है कि नहीं, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अगले 1 महीने में इस बैल के पैसे को आपको दे दूंगा। और सौदा तय हो जाता है। समझू साहू उस बैल को लेके चला जाता है। समझू साहू के पास एक बैलगाड़ी होता है जिससे वो शहर और गांव के बीच में कई बार आता और जाता है, लोगों को और सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है। क्योंकि उसका बैल उसे बहुत अच्छा मिल गया था, अलगू चौधरी का बैल बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही मजबूत था, तो वो जहाँ 3 बार शहर से गांव जाता था, वो 3, 4 से 5 बार आने और जाने लगा और अच्छा मुनाफा कमाने लगा। लेकिन उस बैल को वो काम तो बहुत ज़्यादा ले रहा था उन बैलों से, लेकिन उसे उसके खाने और पीने की व्यवस्था उसने कम कर दी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो बैल कमज़ोर होता चला गया और एक दिन सामान लदने के बाद वो अपना कदम नहीं बढ़ाया, जिससे समझू साहू गुस्से में उस बैल को 2-4 बेत लगा दिया और 2-4 बेत लगने के बाद भी वो बैल टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा था और वो अंदर से कमज़ोर भी हो गया था। और इसी क्रम में वो बैल अपने अंतिम सांस लेते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस बैल की मौत हो गई। अब अलगू चौधरी उस समझू साहू से बार बार अपने बैल के पैसे का मांग कर रहा था कि वो बैल के पैसे को लौटा दे, लेकिन समझू साहू बहुत ही तेज था। वो बोला कि नहीं, मैं कैसा पैसा तुम्हें लौटाऊं, तुमने मुझे बीमार और खराब बैल दिया था, जिससे मैं तुम्हें अब ये बैल का पैसा नहीं लौटाऊंगा। तंग होकर अलगू साहू पंचायत में चला जाता है और पंचायत बुलाता है और समझू साहू को बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जिसको अपना पंच बनाना है बनाओ, मैं ये पंचायत अमुक तारीख को यहाँ पे रखा हूँ। समझू साहू बहुत तेज था, वो जानता था कि समझू साहू और जुम्मन शेख के बीच में लड़ाई चल रहा है। समझू साहू ये जानता था कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच में लड़ाई है। उसने जुम्मन शेख को ही अपना पंच बनाया और जुम्मन शेख को भी मौका मिल गया अलगू चौधरी से बदला लेने का, और वो पूरे गुस्से में जाके उस दिन पंचायत के लिए बैठ गया पंचों के साथ कि आज मैं उस अलगू चौधरी से बदला ले लूँगा। लेकिन जैसे ही उस पंच के कुर्सी पे वो जाके बैठता है, उसके अंदर की आत्मा जग जाती है और वो पूरी तरह से भूल जाता है कि मुझे अलगू चौधरी से बदला लेना है। बार बार पंचों और अलगू चौधरी ने बार बार अलगू चौधरी से पंचों ने और समझू साहू से पंचों ने कई तरह के तीखे सवाल किए और उसके बाद ये निर्णय निकल कर आया कि नहीं, समझू साहू ने अलगू साहू के साथ गलत किया है। उसे जो बैल मिला था वो बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा था, और काम की अधिक बोझ और खाना पीने की कमी की वजह से वो बैल मर गया। और पंच ये राय करके समझू साहू को सुनाते हैं कि तुम्हें बैल का पूरा पैसा अलगू चौधरी को देना पड़ेगा। इसके लिए लास्ट सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाद में अलगू चौधरी जब उठता है तो समझू साहू
चुपचाप वहाँ से पैसा देने को राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, 2 दिन का समय देने के लिए मैं पैसा दे दूंगा। समझू अलगू चौधरी और जुम्मन शेख एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं और उस दिन से फिर वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जब हम पंच बनते हैं या पंच के अंदर परमेश्वर का वास होता है, पंच परमेश्वर होता है, पंच के अंदर परमेश्वर वास करते हैं, पंच के जुबान पे परमेश्वर वास करते हैं, चाहे क्यों नहीं पुरानी दोस्ती या दुश्मनी ही क्यों नहीं हो।